कि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं शेंजन स्टेट में जाने से पहले ट्रैवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़े से पैसे लगा के एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहता है, उसको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। एटलीस्ट आप जो हैं वो 6 मंथ टू 7 मंथ पहले अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट कर दें। लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत होती है इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बांग्लादेश या नेपाली पासपोर्ट को। पाकिस्तान के, इंडिया के, नेपाल के, बांग्लादेश के आपको मिलेंगे जीसीसी जोन में। उसी के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ। आप फ्लाई करें, आप चले जाएँ सिंगापुर में। ये पूछते हैं कि सर हमें कितने दिन की ट्रैवल हिस्ट्री जो है ना वो रिक्वायर्ड होती है अगर किसी एक कंट्री में स्टे करते हैं। तो मैं बेस्ट रिकमेंडेशन देता हूँ मिनिमम 3 नाइट्स 4 डेज और मैक्सिमम 5 नाइट्स 6 डेज। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग में लागे एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। इस वीडियो में सर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं शेंजन स्टेट में जाने से पहले ट्रैवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ट्रैवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि अगर कोई भी अपने पैसे बहुत सारे नहीं लगाना चाहता, थोड़े से पैसे लगा के एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहता है, उसको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। नंबर 1, उस स्ट्रैटेजी के बाद उसको कौन से शेंजन टेरिटरी को हिट करना चाहिए। और नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इस स्ट्रैटेजी को कैसे अप्लाई करना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी है कि इसको अप्लाई कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि जी जब भी आप किसी भी शेंजन स्टेट में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जिस चीज़ को अपने माइंड में रखते हैं वो ये है कि आपका ट्रैवल प्लान। अब ट्रैवल प्लान की जब हम बात करते हैं तो ट्रैवल प्लान ये होता है कि आप जब भी किसी भी शेंजन टेरिटरी में जाना चाहते हैं तो इससे पहले आप उसके ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं। यही मैं सजेस्ट करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ आपको कि कभी भी किसी भी शेंजन टेरिटरी का वीज़ा अप्लाई करने से पहले एटलीस्ट आप जो हैं वो 6 मंथ टू 7 मंथ पहले अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट कर दें। 6 टू 7 मंथ की ब्रैकेट में आप अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाएं, बाकी के डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर करें और उससे पहले 1 साल आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को मेंटेन करना शुरू कर दें। अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है एटलीस्ट 1.5 ईयर पहले कि आपकी जो प्रेपरेशन होती है उसके रिजल्ट जो है वो परफेक्ट और सक्सेसफुल फॉर्म में मिलते हैं। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब जब हम ट्रैवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो सर लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत होती है इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बांग्लादेश या नेपाली पासपोर्ट को। जो बाकी के पासपोर्ट हैं उनको तो ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत भी नहीं होती, वो तो डायरेक्टली वीज़ा अप्लाई करते हैं, उनको मिल जाता है। अगर आपको इन कंट्रीज़ में रहने वाले लोगों को ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत होती है तो अब इसमें 2 ऑप्शन आती हैं। या ये वाली कंट्रीज़ के लोग तो अपने ही मुल्क में रेजिडेंट होते हैं, वहाँ पर रह रहे होते हैं, सिटीजन्स हैं, या फिर ये वाले लोग किसी दूसरी थर्ड कंट्री के रेजिडेंट होते हैं जैसे कि जीसीसी मिडिल ईस्ट में ही है। आपको काफ़ी सारे इस कंट्री के लोग पाकिस्तान के, इंडिया के, नेपाल के, बांग्लादेश के आपको मिलेंगे जीसीसी जोन में। अब जो लोग जीसीसी जोन में रहते हैं, मिडिल ईस्ट में रहते हैं या वो अपने ही कंट्री के हैं, अपने ही कंट्री में रेजिडेंट हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट वे क्या है, वो एक टिकट लें और 4 कंट्रीज़ को कवर करके आ जाएं। अब एक टिकट में 4 कंट्रीज़ कौन से कवर हो सकते हैं, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है कि एक टिकट लेनी है और 4 कंट्रीज़ को हमने कवर कर लेना है। तो इसकी मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल ये देता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि मैंने ये चीज़ प्रैक्टिकली देखी और पर्सनली एक्सपीरियंस की हुई है। शेंजन वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको एक टिकट पर 4 कंट्रीज़ मैं बताता हूँ कि आपने कैसे कवर करने हैं। सबसे पहले तो आप काम कीजिएगा कि आप जिस कंट्री में भी रहते हैं, अगर इंडिया में हैं या पाकिस्तान में हैं या जीसीसी में किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री में रहते हैं, वहाँ से आपने एक टिकट बुक करनी है मलेशिया की या फिर सिंगापुर की। इनमें से किसी कंट्री की आप टिकट बुक कर लें। इवन दो कि आप थाईलैंड की भी टिकट बुक कर सकते हैं। इन तीनों कंट्रीज़ में से स्पॉट आपने ढूंढना है विद रेफरेंस एंड या विद आप ये कह सकते हैं कि ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको किस कंट्री की टिकट जो है ना वो चीपेस्ट पड़ रही है और इजीली आपके लिए एक्सेसिबल है और आपके टाइम स्केड्यूल के अकॉर्डिंग वो चीज़ मीट कर रही है। अब सबसे पहले सपोज टू बी कि मैंने जो एक जैसे एक प्लान अडॉप्ट किया हुआ है मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ। आप फ्लाई करें, आप चले जाएँ सिंगापुर में। आप सिंगापुर में चले जाएँ, आप सिंगापुर में कुछ दिन स्टे करें। अब जस्ट स्टे करने का तरीकाकार है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर हमें कितने दिन की ट्रैवल हिस्ट्री जो है ना वो रिक्वायर्ड होती है अगर किसी एक कंट्री में स्टे करते हैं। तो मैं बेस्ट रिकमेंडेशन देता हूँ मिनिमम 3 नाइट्स 4 डेज और मैक्सिमम 5 नाइट्स 6 डेज। ये एक मिनिमम और मैक्सिमम की मैंने आपको ब्रैकेट बता दी है। अब इसकी भी क्या लॉजिक है मैं बताता हूँ। जो 2 नाइट्स के लिए आप अगर स्टे करते हैं ना तो वो ट्रांजिट में भी आ जाता है, वो ट्रांजिट में भी कंसिडर किया जाता है कि आप ट्रांजिट ले रहे थे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने वहाँ पे स्टे कर लिया है। लेकिन अगर आपने मिनिमम इसको देखना है तो आप इसको 2 नाइट्स की बजाय 3 नाइट्स कर दें। अगर मैक्सिमम देखना है तो 6 नाइट्स या 7 नाइट्स की बजाय इसको आप 5 नाइट्स कर लें, क्योंकि 5 नाइट्स इसलिए आ जाती है कि ये एक फुल वीक आ जाता है। 5 नाइट्स 6 डेज ये एक कंप्लीट वीक है, एक 1 वीक की आपने जो है ना वो स्टे किया हुआ था। आप चले जाते हैं सिंगापुर में, सिंगापुर से बाई रोड आप मलेशिया आ जाएं, मलेशिया से बाई रोड आप थाईलैंड आ जाएं। अगर आपको कोई डोमेस्टिक फ़्लाइट की भी ज़रूरत है तो ठीक है, ले सकते हैं, वो भी चीपेस्ट होती है, इतनी सारी एक्सपेंसिव नहीं होती। तो डोमेस्टिक फ़्लाइट करने का मतलब है कि जी आप थाईलैंड में आया, थाईलैंड से आपने एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना है तो वो डोमेस्टिक फ़्लाइट होती है। लेकिन
अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट भी लेते हैं मलेशिया से थाईलैंड की या सिंगापुर से मलेशिया के लिए, तो वो भी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, चीपेस्ट होती है। लेकिन आप बाई रोड भी ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवलर हैं, जेन्युइन ट्रैवलर हैं, आप टूरिस्ट हैं, आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं चीज़ों को, आई डू लव विद बाई रोड के मुझे तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। और आपको भी अगर अच्छी लगती हैं तो आप भी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में हाईलाइट करके कि आपको बाई एयर ट्रैवल करना ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर बाई रोड ट्रैवल करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इससे क्या है कि आपकी कॉस्ट भी कम आ जाएगी और आप ट्रैवल भी कर लेंगे। अब ये था कि आप इन 3 कंट्रीज़ में फोर्थ वन कौन सा कंट्री है। फोर्थ वन ये कंट्री है जिस कंट्री से आप कनेक्टिंग लेंगे। सपोज टू बी के बहुत सारे लोग हैं जो इंडियन पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं, वो उनकी जो फ़्लाइट है वो वाया जो है ना वो कतर के थ्रू रूट होती है, मस्कत के थ्रू रूट होती है, दुबई के थ्रू रूट होती है। तो आप इस कंट्री को भी कनेक्ट कर सकते हैं। जो लोग श्रीलंका को देखना चाहते हैं वो वाया श्रीलंका भी फ़्लाइट को कनेक्ट कर सकते हैं। बट आई डू प्रेफर कि आप मिडल ईस्ट को जो है ना वो हिट करें। आप एक कंट्री वो भी अपने जोन को भी और कंट्री को भी अटैच कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है यहाँ पे कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमें इतने दिन के लिए तो स्टे करना है, तो मैं आपको एक बेस्ट और चीपेस्ट वे बताता हूँ। आप हमेशा होटल्स की बजाय हॉस्टल को बुक किया करें। इवन तो जब मैंने ट्रैवल किया तो मैंने होटल्स ही बुक किए थे, हर एक की अपनी प्रायोरिटी होती है। लेकिन हॉस्टल्स मैं क्यों कहता हूँ, अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, अगर आप अकेले जाते हैं, आप होटल बुक करने की बजाय हॉस्टल बुक करें। एक तो आपको कंपनी भी मिलेगी, एक्सपीरियंस भी न्यू मिलेगा और वहाँ पर वही सारे लोग आपको मिलेंगे जो कि ट्रैवल करके शेंजन जोन को हिट करना चाह रहे हैं। अब सेकंड पे मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि इसकी ट्रैवल हिस्ट्री के साथ क्या आप शेंजन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इसके बाद शेंजन वीज़ा की किसी कंट्री को हिट करना चाहते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप एस्टोनिया को हिट करें। एस्टोनिया की वीज़ा पॉलिसी कैसी है, उसका अप्रूव रेट कैसा है, आजकल एस्टोनिया कितने सारे वीज़े दे रहा है, इसकी न्यू स्ट्रेटजी क्या है, और जो लोग न्यू हैं वहाँ पर एस्टोनिया में जा रहे हैं वीज़ा अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उनको ये रिकमेंड करता हूँ कि वो एस्टोनिया को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि एस्टोनिया इस टाइम पे बेस्ट उसकी वीज़ा रेशो चल रही है, सबसे ज़्यादा अच्छी फॉर्म में वीज़े दे रहा है। एस्टोनिया की एक कंप्लीट और डिटेल वीडियो लेके मैं आ रहा हूँ नए व्लॉग में। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, अगेन उनसे रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नई नई इन्फॉर्मेशन, नई आपको जो है ना वो चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, मेरी आईडी भी आ रही है, और मुझे अगर आप मैसेज करना चाहते हैं तो मेरे अकाउंट को फॉलो करके मैसेज किया करें, ताकि कोई भी नई इन्फॉर्मेशन, कोई भी आपकी क्यूरी है वो मेरे पास इंस्टाग्राम पे अगर आप मेरे साथ शेयर करते हैं तो आपको पहुंचती है। तो उसका तरीकाकार ये है कि अकाउंट को फॉलो करने से आपका मैसेज मेरे पास डायरेक्टली प्राइमरी लिस्ट में आ जाता है। तो अगर आप फॉलो किए बगैर करते हैं, आपका मैसेज अनवांटेड या अनरिक्वेस्टेड क्यूरीज में चला जाता है। तो अब मैंने आपको बजट की बात बतानी है कि कितना सारा बजट होना चाहिए आपके पास, तो आप इन 4 कंट्रीज़ को ट्रैवल कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। अगर आप ईच कंट्री का एक बजट है वो 50K मतलब कि 50,000 का सेट करते हैं, तो 4 कंट्रीज़ को आपने ट्रैवल करना है तो कितना 2 लाख का आपका बजट होना चाहिए। मिनिमम आप अपना 2 लाख का बजट रखें। 2 लाख जो है ना वो मैं विद रिस्पेक्ट टू आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। आज जो है वो थोड़ा सा अप एंड डाउन है डॉलर का रेट, तो ये चीज़ें अप एंड डाउन हो सकती हैं। और मिनिमम जो है ना वो आप यही कह लें कि 2 to 2.5 की ब्रैकेट तक के अंदर आप ये सारे कंट्रीज़ घूम सकते हैं। अगर आपको इसमें इंडियंस की बात करते हैं, इंडियन रुपीज़ की, तो आप इसमें 1.5 तक का अपना बजट रखें। 1.25 to 1.5 का, इसी के अंदर इसी की सारी ब्रैकेट में आप ये 4 कंट्रीज़ घूम सकते हैं। और इसके बाद आप शेंजन वीज़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आपका शेंजन वीज़ा इसके बाद इंशाल्लाह 100% लगेगा, अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग और आपने ट्रैवलिंग प्लान स्ट्रांग दिया हुआ है। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।